कुछ मेरे भाइयों बहनों ने बताया है कि हमें बहुत बुरी बुरी गाली देने वाले कुछ लड़के कुछ लड़कियां यूट्यूब पर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यही दिखाने के लिए हम आपसे अपील करते रहते थे कि देखिए ये जो कौम है ये इतनी बदजुबान बद दिमाग है कि इनके पास में कोई तर्क वितर्क तो है नहीं। आप भी जानते हैं कि जब कोई खुली गाली देता हो उसके पास में कोई तर्क नहीं होता है, तभी आकर के वो गाली गलौच करता है। ऐसे मुसलमानों का असली रंग यही है, यही असली जिहादी लोग हैं, यही वो गंदा कल्ट है जिसकी वजह से भारतवर्ष इतना पिछड़ा हुआ है, यही वो गंदा कल्ट है जिसकी वजह से 50,000 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया, करोड़ों हिंदुओं को जान से हाथ धोना पड़ा, बहन बेटियों को अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। आप जरा सोचिए कि रमजान के महीने में जो लोग अपनी औरतों को आगे करके उनसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दिलवाते हों, वो भी लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, तो खुद उन पुरुषों के ऊपर लानत है। वैसे मैंने ये भी देखा है कि इन महिलाओं के जो ये गालियाँ देती हैं, इन महिलाओं के नीचे खुद मुसलमान भी आकर के इन्हीं महिलाओं को गाली दे रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? जो लोग खुद इस्लाम के दुश्मन बन करके बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बहुत सारे मुसलमान इनके विरोध में भी हैं, इसलिए ध्यान वहाँ पर फोकस करें। सच्ची खबर को जानने के लिए सत्य सनातन के साथ में बने रहें। और आपको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि सत्य सनातन के जितने दुश्मन बढ़ते हैं, उतनी ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप लोग हमारा साथ उतनी ही मजबूती के साथ में दें, क्योंकि उनके पास में जवाब नहीं है। उनकी गालियां इस बात को अब साबित कर रही हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने वीडियो तो देखी ही है जिसमें चंद्रशेखर रावण इस्लाम का बड़ा बखान कर रहा है और वो कह रहा है कि इस्लाम में ये महानता है, वो महानता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो मुसलमानों के वोट बटोर सके। आपको याद होना चाहिए कि असाउद्दीन ओवैसी, जो कि तथाकथित एक वकील भी है, बैरिस्टर है, वो भी हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बार बार ये बात करता रहता है ताकि दलितों का वोट बटोरा जा सके। इस प्रकार से एक दूसरे की कमर पुचकार करके एक दूसरे की वोट लेने की जुगत में ये लोग लगे हुए हैं। चंद्रशेखर रावण अपनी एक अलग पार्टी खड़ी करने वाला है। अब जो एससी समुदाय है वो बहुत समझदार है और वो अपने अच्छे भले बुरे सबके विषय में जानता है। वो इसको बिल्कुल भी वोट नहीं करने वाले हैं। इसलिए अब इसने जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो राजनीति ज्वाइन करने से पहले शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ जो संविधान की बात करते हैं उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि मुंबई में असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक बेहद ही भड़काऊ पोस्टर सामने आया है। बीजेपी नेता सुरेंद्र पुनिया ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए कहा है कि वह ओवैसी साहब और उनके लोगों संविधान और सेक्युलरिज्म बचाने में लगे हुए थे। आप सब सोते रहना, जागना मत। क्योंकि इस पोस्टर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इस पोस्टर पर लिखा है कि अदालतों का चक्कर छोड़ो, उल्मा से मसले का हल कराओ। सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो शरिया में दखल कर सके। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, यह जो पार्टी जिसके नाम में ही मुसलमीन है, ये कितनी सेक्युलर पार्टी है वो तो इसका पोस्टर ये वाला बता ही रहा है। इससे पहले भी ये हिंदुओं का कई बार अपमान कर चुके हैं, हिंदुओं के महापुरुषों का भी कई बार अपमान कर चुके हैं, गालियां दे चुके हैं। इनके नाम से निकलने वाले फेसबुक जितने पेज हैं उन सब पर भी गंदी गंदी तस्वीरें हमेशा शेयर की जाती रही हैं। मेरे पास में भी अक्सर इनके सपोर्टर्स के धमकी भरे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं। वो लोग जो हमेशा ISIS की तरह जो एक उंगली ऊपर उठाने का जो साइन होता है वो ISIS और जितने भी रेडिकल इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनका ये सिंबल है। उसी सिंबल के साथ मुझे बहुत सारी धमकियां भी आती हैं और इन पार्टियों से जुड़े हुए लोगों से ही आती हैं। और ये वो लोग हैं जो कई बार धमकी दे चुके हैं कि जब इस्लाम का सैलाब आएगा तब ये संविधान बदल दिया जाएगा, ये हुकूमत बदल दी जाएगी। लेकिन देश के कुछ लहसुन प्याज ऐसे हैं जो हमेशा सोते रहे थे और सोते रहेंगे, क्योंकि वो जैसे ही नीले कलर में डूबते हैं उनको नशा छा जाता है और जो हरा कारपेट, ग्रीन कारपेट इनके सर के ऊपर से बिछता चला जाता है
वो इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पोस्टर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऊपर से ही लिखा हुआ है, मुसलमानों अगर तुम अदालतों का चक्कर लगाना छोड़कर अपने उलमा से ये सब मसले हल कराओ तो खुदा की कसम किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी शरीयत में दखल अंदाजी कर सके। दरअसल असाउद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसने एक नया पोस्टर जारी किया है। इसमें काफ़ी भड़काऊ और आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी इस विषय में बहुत क्लियर थे। दोस्तों, इतने क्लियर ना कभी गांधी, ना कभी नेहरू और ना कभी पटेल हुए। ना ही भारत का कोई राजनेता इतना स्पष्ट हुआ उस समय में जितने कि बाबा साहब थे। उन्होंने कहा था कि इस्लाम यानी कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह ही नहीं सकते, इसलिए तबादला आबादी पूरी तरीके से होनी चाहिए। जो मुसलमान अपना 1400 साल का इतिहास याद रखता है, क्या वो अंबेडकर साहब की कही हुई इस उक्ति को, इस बात को भूल सकता है? लेकिन वो उनके वंशजों को मारेंगे तो जरूर, लेकिन पहले उनको अपनी तरफ मिला करके जो क्षत्रिय कौम है या जो ज्ञानी कौम है, ज्ञानी कौम है, पहले उसको खत्म करेंगे और फिर ये इनको तो ऐसे यूं हाथ से मसल देंगे। इसलिए जो लोग 1400 साल का इतिहास नहीं भूले, जो 1947 नहीं भूले, जो 2001 नहीं भूले, जो अभी 2013 नहीं भूले हैं, जो 2019 नहीं भूले हैं, वो लोग बंटवारे के समय बाबा साहब के द्वारा कही हुई बातें क्या भूल सकते हैं? इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई और इसमें बहुत सारे मुस्लिम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई, जिन्होंने कहा कि हमेशा संविधान बचाने की बात करने वाले ओवैसी साहब पता नहीं संविधान बचा रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर क्या ये संभव हो सकता है? अर्थात क्या यहाँ पर शरिया कानून लागू हो सकता है? और यही नहीं, आप लोगों को याद होगा कि अबू फैजल जो कि इसी एमआईएम पार्टी का नेता है, उसने भी एक वीडियो अपना जारी किया था। वीडियो में पार्टी नेता संक्रमण के बारे में बात करते हुए समुदाय विशेष अर्थात मुस्लिमों को इसका इलाज कराने से मना कर रहा था कि कोरोना का इलाज आपने कराना ही नहीं है। वीडियो में फैजल का दावा था कि उनके पास में पर्याप्त सबूत हैं कि कोरोना का केवल और केवल एक बहाना लिया गया है। वास्तविकता में डॉक्टर और सरकार मिलकर के मुस्लिम महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि उनको बच्चे ही ना हो और मुस्लिम आबादी ना बढ़े। अपनी इस वीडियो में फैजल ने बहुत सारी गालियों का भी प्रयोग किया था और मुस्लिमों को सख्त तौर पर हिदायत दी थी कि वे किसी भी तरीके का इंजेक्शन ना लें और अगर कई बार बोले तो उसका हाथ तोड़ दें और फिर वो इंजेक्शन पहले उसी को ही लगा दें। इतना जहर इन मुसलमानों के अंदर भरा पड़ा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए इस तरीके के मुसलमानों का हर जगह से बहिष्कार करना अत्यंत आवश्यक है, जिस प्रकार से इस पोस्टर में सभी लोगों ने मिलकर के इनका बहिष्कार किया है। लेकिन बात यहीं पर रुकती नहीं है। मुसलमान इससे 2 कदम आगे बढ़कर के एक और फतवा जारी करते हैं। महाराष्ट्र में मदरसा सचिव ने कहा है कि अगर आपने मुसलमानों को क्वारंटाइन करना है तो इससे पहले आपको मौलवियों से सलाह लेनी होगी। अर्थात जो शरीयत की बात असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी से चल रही है, वही एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार में एक मौलवी ने दोहरा दी है। नागपुर के मदरसे जामिया अरबिया इस्लामिया के सचिव मोहम्मद अब्दुल अजीज खान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्पीकर नाना पटोले को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका पर क्वारंटाइन करने से पहले मुस्लिम मौलवियों से पूछना पड़ेगा। ऐसे में जब नागपुर में बहुत बड़ी संख्या में कोरोना संबंधित केस दर्ज हो रहे हैं मेरे मित्रों, अजीज खान ने यह अनुरोध किया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को आइसोलेट करने से पहले मुस्लिम मौलवियों से परामर्श लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, विशेष करके सतरंजीपुरा और मोमीनपुरा के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में। इस लेटर में आगे कहा गया है कि पूरे क्षेत्र को बंद करने के बजाय स्व संगरोध की वकालत की जानी चाहिए। जामिया अरबिया इस्लामिया के सचिव ने कहा है कि सरकार को इस संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले हमसे पूछना चाहिए। अर्थात पूरी तरीके से सरकार को घुटने पर लाने की बात एक बार फिर से महाराष्ट्र में ही रख दी गई है। और आपको याद होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो कहते थे जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और आज यही लोग इन चंद
कठमुल्लों के घुटनों में सिर दबवाए बैठे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में अभी तक मौतों में से 44% मौतें केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के बीच में दर्ज हुई हैं। ऐसे में जब मुस्लिमों के बीच में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे समय में यह काम नहीं होना चाहिए था। इससे पहले भी मुंबई के भिवंडी इलाके में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती हुजैफा कासबी ने महाराष्ट्र पुलिस को कहा था कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई इमाम हाफिज रोड पर जाते हुए मिले तो उस पर हाथ ना उठाएं, पहले उसकी पहचान करें, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में किसी मौलवी, किसी हाफिज, किसी इमाम के ऊपर हाथ उठाया तो माहौल बिगड़ सकता है। जहां पर साधु संतों को बिना किसी से पूछे जान से मारा तक जा सकता है, यहां पर हिंदुओं को बाहर निकलने पर तोड़ा जा सकता है, हड्डी तोड़ करके हाथ में पकड़ाई जा सकती है, सख्त से सख्त कानून लगाया जा सकता है, उनसे पैसा लिया जा सकता है रिलीफ फंड के नाम पर, उनको किसी भी तरीके की जवाबदेही में शामिल नहीं किया जा सकता है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स थोपा जा सकता है। लेकिन जो इस देश के अंदर कोई टैक्स ना देते हों, सारा का सारा जो पैसा है वो किसी ना किसी आयोग के माध्यम से, किसी ना किसी वजीफे के माध्यम से लेते रहते हों, उन लोगों को इस देश में आज भी चौधराहत ज्यों की त्यों है। कुछ हो सकता है सरकार भक्त लोग मुझे यहाँ पर गाली दें, कुछ कोसे काटे, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो अगली खबर है वो अब मुसलमानों से निकल करके पहुंचती है सीधे हिंदू समाज के अंदर। तेलंगाना के निर्मल जिला स्थित भैंसा क्षेत्र में यहाँ पर पहले भी एक हिंसा हो चुकी है। इसमें सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के बाद में पुलिस ने वहाँ पर अब कर्फ्यू तो लगा दिया है, लेकिन पुलिस ने बताया है कि दो समुदायों के बीच में, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बात क्या हुई थी? 10 मई 2020 की रात को मुसलमानों के एक व्यक्ति ने हिंदुओं के पूजा स्थल में घुस गया और वहाँ पर वो तनाव व्याप्त करने लगा। उसने वहाँ पर तोड़फोड़ और हंगामा शुरू कर दिया। भैंसा में इससे बाद में हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए और उसके बाद में पत्थरबाजी और हिंसा चालू हो गई। सबसे पहले दोनों समुदाय के बीच में कहासुनी हुई कि तुम यहाँ से निकल जाओ। भीड़ को, पुलिस को तितर बितर करने में काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी और उसके बाद में यह सब कुछ हो गया। हालांकि अभी स्थिति ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में पहले भी इस तरीके की बातें हो चुकी हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी और घरों को जला दिया गया था। बात रही घर जलाने की, तो खबर बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए बीच में रोकता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घरों को चिन्हित कर करके जलाया जा रहा है और ये स्थिति पूरे भारतवर्ष में इस टाइम पर हो रखी है। लेकिन इस सच्चाई को बताने वाला अंकुर आर्य नफरत फैलाने वाला हो जाता है। इस सच्चाई को बताने वाला अंकुर आर्य इस्लाम विरोधी हो जाता है और इस सच्चाई को बताने वाला अंकुर आर्य सबसे नफरत करने वाला हो जाता है। अब होता रहे, घंटा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बात है सो है, जो सत्य है वो सत्य बताया जाएगा और जो सनातन के खिलाफ होगा उसका भी पटाक्षेप यहाँ से किया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।